के साथ उपले बना रही थी। ये उपले छत पर सूखने को डाल दे बहू। तभी उनकी नंद सुमित्रा शहर से आती है। अरे भाभी, धूप का मजा लिया जा रहा है। हाँ, अरे नाना जी, आज धूप अच्छी निकली थी तो मैंने सोचा उपले बना लूं, वरना सर्दियों में तो धूप ही नहीं निकलती। अरे भाभी, भैया दुबई में इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और तुम हो कि गोबर का पीछा नहीं छोड़ती हो। हाँ बहू, अरे बहू, जरा गरम चाय तो बना ला। देख, बुआ जी आई हैं तेरी। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। बुआ जी के लिए चाय, साथ में गर्मा गर्म पकोड़े भी तलकर ले आती हूँ। अरे मंजू, तुम दोनों सास बहू को तो बदबू भी नहीं आती है। अच्छा भाभी, आपको अपने बेटे मयंक की शादी का न्योता देने आई हूँ। और अच्छी बात तो ये है भाभी कि इसी गांव में मयंक वेटरनरी डॉक्टर बन गया है, पास के सरकारी अस्पताल में। ये तो बड़ी खुशी की बात है जीजी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मयंक मेरे साथ ही रहेगा अब। तभी मंजू चाय लेकर आती है। उसके सर पर गीले उपलों का टोकरा होता है। हाय 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 भाभी, तुमने तो मंजू को भी अपने जैसा ही बना लिया है। अरे देखो सर पर किस तरह उपले लेकर खड़ी है, इसे जरा भी घिन नहीं आती है। भगवान, घिन काहे को आएगी बुआ जी, मुझे तो उपले बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सोच रही हूँ शहरी लड़कियों को भी उपले बनाना सिखा दूं। बुआ नाक बंद करके कहती है। अरे जा, अरे पहले इन्हें धूप में डाला, वरना बदबू से तो मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। जा। कुछ दिनों बाद मयंक अपनी पत्नी सौम्या के साथ शकुंतला के घर रहने आ जाता है। आओ आओ बहू, इसे अपना ही घर समझो। इम्पॉसिबल, यू नो मम्मी जी, गांव और शहर में बहुत अंतर है। और आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? आप मंजू भाभी है ना? गांव में शीतल लहर आने वाली है और उपले सूख नहीं रहे हैं। उपले? आप बनाती हैं उपले, आपको घिन नहीं आती? घिन? इस बात को छोड़ो, मैं रजाई का बंदोबस्त करती हूँ। रजाई? ओह नो, वो तो बहुत भारी होती है, मैं इतना वेट बेयर नहीं कर सकती। क्या हीटर नहीं है आपके पास? पावर कट की समस्या के कारण यहाँ हीटर कोई नहीं रखता है, लेकिन कोई बात नहीं बहन, मैं अभी उपले जला देती हूँ, पूरा कमरा गर्म हो जाएगा। उपले? ओह नो भाभी, आप परेशान ना हो, आई विल टेक केयर। शकुंतला मंजू को चुप रहने का इशारा करती है और सौम्या को कमरा दिखा देती है। मयंक और सौम्या थके हुए होने के कारण जल्दी से सो जाते हैं। रात को वॉशरूम जाने के लिए सौम्या अब आंगन में पहुंचती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि चारों तरफ दीवारों पर उपले चिपके होते हैं। मंजू उन्हें उलट पलट रही होती है। वो घबरा कर अपनी नाक बंद कर लेती है। अरे क्या हुआ सौम्या जी, आपने अपनी नाक क्यों बंद कर ली? इधर आओ, मैं तुम्हें उपले बनाना सिखाती हूँ। जब गोबर को अपने हाथ से छू लोगी ना, तब तुम्हें ये अच्छा लगने लगेगा। नहीं नहीं भाभी, मैं इसे नहीं छू सकती, प्लीज। मंजू हंसते हुए उसके गाल पर थोड़ा सा गोबर लगा देती है। सौम्या नफरत से बेहोश हो जाती है। सब लोग आ जाते हैं और सौम्या को कमरे में ले जाते हैं। तो लगता है तुम ठंड के कारण बेहोश हो गई हो, सो जाओ, बाहर कड़ाके की ठंड है। मयंक, तुम्हारी भाभी ने मेरे गाल पर गोबर लगा दिया। ओहो, घिन से मैं बेहोश हो गई। तुम्हारी जाहिल भाभी को सबक सिखाना होगा अब मुझे। सुबह मंजू सौम्या और मयंक के लिए चाय बनाकर लाती है। उसकी साड़ी के किनारे गोबर लगा हुआ होता है और हाथों से भी गोबर की खुशबू आ रही होती है। मुझे ये चाय नहीं चाहिए, गोबर की बदबू में जीना मुश्किल है मेरे लिए। अरे कल से तुम भी मेरे साथ उठना बैठना। सुबह सुबह गाय के ताजे गोबर से कंडे बनाओगी तो तुम्हें इसकी सौंधी खुशबू अच्छी लगने लगेगी सौम्या जी। मैं और कंडे? ओह माय गॉड, नेवर, आई डोंट बिलीव। मयंक, ये क्या हो रहा है? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? इस घर में जहाँ देखो चारों तरफ उपले ही उपले नजर आते हैं। अरे बहन, उपले गांव की जान होते हैं। मैं तो इतनी चिंता में हूँ कि शीतल लहर के कारण धूप नहीं निकल रही है। अगर ये नहीं सूखे तो खाना बनाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। पूरे दिन आप ये सब करती रहती हैं। आपने तो भैया के लिए सचमुच अपने आप को बिल्कुल बदल लिया है। अब तो शायद भैया भी आपको नहीं पहचाने। कुछ दिनों बाद सौम्या मंजू से कहती है,
मंजू भाभी, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ फैशनेबल कपड़े ऑर्डर करती हूँ, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। अरे नहीं नहीं बहना, मैं ऐसे ही खुश हूँ। मैं तो शहरी कपड़ों से बोर हो गई हूँ। मुझे तो आप बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिए, बिल्कुल असली। सब कुछ अपनी खुशी से करती हूँ। आप मेरी चिंता मत करिए और आपको कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है। आप तो बस आराम करिए, मैं हूँ ना। सौम्या की मम्मी का फोन आता है। सौम्या, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी बेटी? बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं। हम लोग तो 1-2 दिन में तुझसे मिलने गांव आने का प्लान बना रहे हैं। मम्मा, यहाँ की औरतें सिर्फ गोबर की ही बातें करती हैं। ना कपड़े पहनने का तरीका आता है, ना लेटेस्ट फैशन के बारे में पता है। खैर, बुआ जी को इन्फॉर्म कर देती हूँ मैं। कुछ दिनों बाद सौम्या के पेरेंट्स गांव आते हैं और घर को गर्म रखने के लिए उपहार में हीटर ले आते हैं। और कुछ देर आराम करने के बाद सौम्या उन्हें लेकर गांव घुमाने चली जाती है। माँ जी, पिछले कई दिनों से धूप नहीं निकल रही है। सारे कंडे गीले पड़े हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना सर्दी से जान निकल जाएगी। आज तो रेडियो में भी आया है, अगले 15 दिनों तक शीतलहर चलेगी। अरे पगली, अब हीटर तो आ ही गया है। घर को गर्म करने के लिए हीटर जला लेंगे। सौम्या जी के माता पिता शहर से आए हैं। क्या वो गांव की भयानक सर्दी बर्दाश्त कर पाएंगे? घर को गर्म करने के लिए हमें कंडों की जरूरत होगी माँ जी। तो अब क्या होगा मंजू, तू ही सोच। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अब। आप चिंता मत करिए, मुझे समझ में आ गया है कि क्या करना है। मंजू की सास सोने चली जाती है और मंजू मुस्कुराते हुए कंडे उठाने लगती है। कुछ देर बाद सौम्या अपने माता पिता के साथ वापस आती है। ओह माय गॉड, गोबर की इतनी बदबू! ओहो, ये लोग बहुत गंवार हैं मम्मी। पता नहीं क्या किया है, अंदर चलकर देखते हैं। अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सोफे, कुर्सी, मेज, हर जगह गोबर के गीले उपले सूख रहे होते हैं और हीटर ऑन होता है। हाउ डिस्गस्टिंग! यू विलेज पीपल, ये क्या करा है आपने? क्या ड्राइंग रूम में भी कोई इस तरह से गंदगी करता है? मेरे माता पिता आए हुए हैं, आपने तो मुझे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा भी मैंने क्या कर दिया है सौम्या जी? देखिए, कंडे कितने अच्छे सूख गए हैं। गांव में बिजली का कोई पता नहीं होता। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो मैंने सोचा सूरज देवता तो निकल नहीं रहे हैं, हीटर से ही कंडे सुखा लेती हूँ, तो बस इसीलिए। भाभी, आप इंसान हैं या जानवर? आपको पता भी है आप क्या कर रही हैं? हीटर से कंडे सिर्फ जाहिल ही सुखा सकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। शोर सुनकर मयंक अंदर आता है और सौम्या की बात सुनकर जोर से चिल्लाता है। आर यू मैड सौम्या? व्हाट यू आर टॉकिंग? भाभी को ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? भाभी के बारे में कुछ पता भी है तुम्हें? यानी कि तुम कहना चाहते हो तुम्हारी भाभी बहुत अक्लमंद है और मैं बेवकूफ? तुम भाभी जैसी औरत से मेरा कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? सच कहा तुमने। भाभी जैसी औरत से तुम्हारा कंपैरिजन हो भी नहीं सकता। आओ मैं तुम्हें भाभी का परिचय देता हूँ, मिलो इनसे। मिस दिल्ली ऑफ 2020 एंड चेयरपर्सन ऑफ विलेज वेलफेयर सोसाइटी। ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो गांव की वो देहाती औरत है जिसे ये भी नहीं पता कि गोबर के कंडे सोफे पर रखकर हीटर से नहीं सुखाते हैं। माइंड योर टंग। भाभी उस समय के मेयर श्री मनोज राणा की अल्ट्रा मॉडर्न और फैशनेबल इकलौती बेटी है। भैया से लव मैरिज करके वो गांव आ गई। भैया की इच्छा थी कि वो गांव का विकास करे। हाँ बेटी, लेकिन उसे कंपनी प्रोजेक्ट के लिए दुबई जाना पड़ा। पति का सपना पूरा करने के लिए मंजू ने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि ये भी भूल गई कि वो तुमसे ज्यादा शहरी है। ओह नो, भाभी मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं सौम्या जी, एक्चुअली सर्दियों में लाइट ज्यादा जाती है, हम हीटर से घर को गर्म नहीं रख सकते। इसी बीच में लाइट चली जाती है और कुछ ही देर में सौम्या के माता पिता ठंड से बुरी तरह कांपने लगते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। गांव की खतरनाक सर्दी को सह नहीं पा रहे, कुछ भी हो सकता है। मंजू भाभी, अब मम्मी पापा को उपले की आग ही बचा सकती है, पर बदबू से तुम बेहोश हो गई तो प्लीज भाभी मुझे माफ कर दीजिए और उपले जला दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आपकी ट्रेनिंग में मैं कल से ही उपले बनाऊंगी।
सब लोग हंसने लगते हैं। मंजू जल्दी से उपले जलाती है और देखते ही देखते पूरा घर गर्म हो जाता है।